हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नसीहत को आप समाअत फरमाएं कि आपने जो नसीहतें दी थी, आपने अपने घर वालों से वसीयत फरमाई थी, ए मेरे घर वालों देखना, मुझे अच्छा कफन मत देना। अच्छा कफन देने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि अगर हमारे आमाल अच्छे होंगे और रब के नजदीक हम रब के महबूब होंगे तो हमें दूसरा कपड़ा दे दिया जाएगा, हमारे कफन को बदल दिया जाएगा। और अगर हमारे आमाल नहीं अच्छे होंगे तो उसी कब्र में हमारे कफन को एक मरतबा कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो वसीयत फरमाई थी वो सिर्फ उसी दौर के सहाबा या उनके घर वालों के लिए नसीहत नहीं थी, बल्कि सुबह क़यामत तक के लिए तमाम उम्मत मुसलमा के लिए पैगाम था। और ये नसीहत थी, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बात की और वसीयत फरमाई कि देखना, मेरी कब्र को ज्यादा गहरी और चौड़ी मत खोदना। कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा जमीन मेरे लिए आप ज्यादा जमीन को मेरी कब्र के लिए आप ले लें, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे बस उसी तंग कब्र में कब्र के हवाले कर देना। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे, अल्लाह ने हमारे नेक अमल को कबूल किया होगा, तो वो तंग कब्र जो है, वो जो तारीख कब्र है, वो रोशन कर दी जाएगी, चौड़ी और चमकीली कर दी जाएगी। ऐ मुसलमानों, ये नसीहत हम तमाम लोगों के लिए है। जिनका अमल अच्छा होगा उनके लिए कब उसकी कब्र को कुशादा कर दी जाएगी और उसके कब्र में रोशनी हो जाएगी। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और हजरत शद्दाद बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत काब बिन अहबार से रिवायत करते हैं, उनसे बयान फरमाया कि कौम बनी इसराइल में, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में एक ऐसा बादशाह था जो बड़ा ही परहेजगार मुत्तकी था, बड़ा सालेह बादशाह था, अदलो इंसाफ का पैकर था, अदलो इंसाफ का वो शहंशाह कहा जाता था, और उसकी नेकियां बहुत थी। वो अपने हुकूमत के उमूर को भी अंजाम देता था, हुकूमत के बागो डोर को संभाले हुए था, और बड़ी अमानतदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ में निज़ाम हुकूमत को चला रहा था। चुनांचे परहेजगारी भी उसके अंदर थी और बहुत इबादत किया करता था। चुनांचे वक्त के जो पैगंबर थे, यानी जो उसके दौर में पैगंबर हिदायत के लिए भेजे गए थे, उस पैगंबर के पास में रब की जानिब से वही आई। रब ने हुक्म दिया कि जाकर उस बादशाह को बाखबर कर दो, उसे इत्तला दे दो कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। बात समझ आ रही है? जी जी बोलिए।
उस बादशाह की जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और उसे पहले ही बता दो 3 दिन के में जो उसे करना धरना है कर ले, और उसे जो वसीयत करना है वसीयत कर ले, और जो काम धाम करना है कर ले। 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो जाएगा, वो दुनिया फानी से कूच कर जाएगा। जब अल्लाह के पैगंबर उस बादशाह के पास में आए और आने के बाद में कहने लगे कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है कि तेरी जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। मलकल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम 3 दिन के बाद में तेरी बारगाह में आ जाएंगे तेरी रूह को कब्ज करने के लिए। तो उस बादशाह ने अपने सर को सजदे में रख दिया और रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए परवरदिगार आलम, तू अलीमो खबीर है, तू समीओ बसीर है, तू जानता है कि हमने तेरे हुक्म के तहत रियाया पर हुकूमत की है, बहुत अदल इंसाफ के साथ में हमने हुकूमत की है, और हमने तेरी इबादत भी की है और तेरी पाकी भी बयान किया है। ए परवरदिगार आलम, अगर तू मेरी इन तमाम नेकियों को कबूल कर लिया है, ये मेरी तमाम नेकियां तेरी बारगाह में मकबूल हैं, तो ए परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि मेरा बेटा छोटा है, अभी कमसिन है, मुझे कम से कम इतनी मोहलत दी जाए, कम से कम इतना मौका दे दिया जाए ताकि हमारा बेटा जवान हो जाए, हमारा बेटा बालिग हो जाए, चलने फिरने के लायक हो जाए, अपने पांव पर खड़ा हो जाए, ताकि हमें इत्मीनान हो जाए, मरते वक्त हमें अफसोस ना करना पड़े। अल्लाह अकबर, इतना कहना हुआ, उसकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई। अल्लाह ने फिर उसी पैगंबर के पास में वही भेजी और कहा जाकर उससे कह दो कि हमने उसकी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दिए। कितना बढ़ाया? 15 साल उसकी उम्र को हमने बढ़ा दिया। ये रब्बुल आलमीन है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर शय पर कादिर है, वो जो चाहे वो करे। 15 साल की उम्र उसकी 15 साल की उम्र को बढ़ा दिया, 15 साल को इजाफा कर दिया उसकी जिंदगी में। हजरत काब बिन अहबार हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर है। ज़रबें लगी हुई हैं, आपके मुंह में जो नवाला डाला जाता है, खाना खिलाया जाता है, वो जख्म के रास्ते बाहर निकल जाता है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सेहत सही होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। काब बिन अहबार ने कहा कि हुजूर, जिस तरह से आप अदल इंसाफ के शहंशाह हो और रब के हुक्म की तामील करते हुए, रब की इताअत करते हुए, उसके रसूल की इताअत करते हुए आपने हुकूमत की है, आपके नेकियों को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। आप भी रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी उम्र को और बढ़ा दे, कुछ दिनों तक दुनिया में आप और रहे, ताकि इस्लाम को और तरक्की मिल जाए, इस्लाम को और फरोग मिल जाए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, नहीं, मेरे लिए इतनी ही जिंदगी काफी है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब मुझे इसी वक्त अपनी बारगाह में बुला ले। ये हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल शरीफ हुआ, यानी आपकी शहादत हुई। यानी आप पर हमला करने के बाद में 3 दिनों तक आप बाहयात रहे, और 3 दिन के बाद में जब आपकी वफात हो गई, अल्लाह अकबर, तो उसके बाद में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के मामले में लोगों से मशवरा करते रहे, इसलिए कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब यह कहा गया था कि आप अपनी जाहिरी हयात में किसी को खलीफा नामजद कर दीजिए, आपने फरमाया नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं चंद अजिल्ला सहाबा के नाम को बता रहा हूँ, उन लोगों में से जिनको चाहोगे उन्हीं को खलीफा मुंतखब कर लेना, उन्हीं को खलीफा बना लेना। एक तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, दूसरे हजरत उस्मान गनी हैं, और तीसरे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, और चौथे हजरत तलहा हैं, और पांचवें हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और छठे गालिबन हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये 6 सहाबे किराम हैं। इन 6 में जिनको आप हजरात मुनासिब समझेंगे और जिनके तरफ लोगों का रुझान
ज्यादा होगा और लोग यानी अक्सरियत जिनके तरफ ज्यादा होगी उन्हीं को खलीफा बना देना। चुनांचे 3 दिन तक मशवरा होता रहा। हालांकि आपस में कुछ ऐसी तकरार भी होती रही, कुछ बातें भी होती रही, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिनों तक मशवरा करते रहे। 3 दिन मशवरा करने के बाद में फैसला ये हुआ कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीसरा खलीफा बना दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरा खलीफा बन गए। माशाअल्लाह। खिलाफत के बागो डोर को अपने हाथ में लिया। बड़े नेक आदमी, बड़े परहेजगार आदमी, बड़े मुत्तकी आदमी, अल्लाह अकबर। और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खूबसूरत थे। उनका चेहरा चांद की तरह चमका करता था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के मुशाबा थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी दौलत अता फरमाई थी। अल्लाह ने आपको बड़ा सरमाया अता फरमाया था, मालदार बनाया था, लेकिन अपने उन तमाम माल को अल्लाह के राह में खर्च किया करते थे। एक मरतबा जब जंग तबूक के मौका पर मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया था, लोगों आलाते हर्ब के लिए हम चंदे का ऐलान कर रहे हैं, इसलिए चंदा ला करके जमा करो ताकि आलाते हर्ब का इंतजाम हो सके। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा सादा पेश कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने घर का आधा माल नबी की बारगाह में ला करके पेश कर दिया। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 650 ऊंट और 50 घोड़े अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 650 ऊंट। और एक मरतबा जब आपने 650 ऊंट अता फरमाया तो मेरे आका ने फरमाया उस्मान तुम गनी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी दिन से आपको गनी कहा जाने लगा, उस्मान गनी के नाम से याद किया जाने लगा। एक मरतबा जब मदीना तैयबा में कहत पड़ गया था, लोग एक एक दाने के मोहताज हो गए थे, उस वक्त जो है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 1000 ऊंट आए थे जो गल्ले से लदे हुए थे। चुनांचे मदीना तैयबा के गल्ला के ताजिरों ने सोचा कि लाओ उस्मान गनी से इस गल्ले को खरीद लिया जाए और ड्योढ़ी और दूनी दाम पर जो है इसको बेचा जाएगा, काफी नफा मिल जाएगा जब हम दूना दाम पर बेचेंगे। चुनांचे जब इस तरह से उन ताजिरों ने कहा तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया नहीं, हम इसको बेचेंगे नहीं, बल्कि हम मदीना तैयबा वालों के लिए पूरा गल्ला उतार दे रहे हैं, पूरे मदीना में इसको तकसीम कर दो, पूरे मदीना में इसको बांट दो। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत खुसूसियात हैं, बड़ी फजीलतें हैं। ये पहले शख्स हैं कि जिन्होंने अपनी बीवी बच्चों के साथ में हबशा की तरफ हिजरत फरमाई थी। सुभान अल्लाह। तो एक हिजरत तो हबशा की तरफ हो गई और दूसरी हिजरत मक्का शरीफ से मदीना तैयबा की तरफ आपने फरमाई, इसलिए आप जुल हिजरतैन कहे जाते हैं, यानी 2 हिजरत करने वाले। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत है कि आप अपनी ईमान और अपनी जान के हिफाजत के लिए मक्का से पहले हबशा की तरफ हिजरत फरमाई और फिर मक्का से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई। उसके अलावा हजरत उस्मान गनी की बड़ी फजीलतें हैं। हजरत उस्मान गनी की खुसूसियात को आप देखते हुए चले कि कितनी खुसूसियात आपकी है। सबसे बड़ी खुसूसियत तो आपकी ये है कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपके साथ में कर दिया था। और कब किया था? ऐलान नबूवत के पहले किया था। अल्लाह अकबर। लेकिन जब हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया, तो मेरे सरकार ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह। ये पहले शख्स हैं, ये पहले फर्द हैं कि जिनके निकाह की किसी पैगंबर की 2 बेटियां एक के बाद ही करे, जिसके निकाह में आई हो वो कोई और नहीं है, वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इसीलिए आपको जुन्नूरैन कहा जाता है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? जुन्नूरैन, 2 नूर वाले।
आला हजरत अजीमुल बरकत सिकता जमानी फरमाते हैं कि नूर के सरकार से पाया दुशाला नूर का, सुभान अल्लाह। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। अरे हो मुबारक तुझको नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुझको नूरैन जोड़ा नूर का। मेरे सरकार ने अपनी दो बेटियों को एक के बाद दीगरे आपके निकाह में अता फरमाई। अच्छा, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ, उनका विसाल कब हुआ? कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 313 दीवाने इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए जब बद्र की तरफ रवाना हुए थे, उस वक्त हजरत उस्मान गनी भी तैयार हुए, लेकिन उनकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी बहुत अलील थी, बहुत सख्त बीमार थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस्मान गनी आप ना जाओ, आप यहीं पर रुके रहो और उनकी तीमारदारी करते रहो, हजरत रुकैया की देखभाल करते रहो, उनकी तीमारदारी करते रहो। हजरत उस्मान गनी वहां तो नहीं गए, लेकिन जब बद्र फतह करके ये तमाम रसूलुल्लाह के दीवाने मदीना तैयबा में आए और बहुत सारा माले गनीमत भी साथ में लेकर के आए, तो मेरे सरकार ने जब बदरी सहाबा में माले गनीमत को तकसीम फरमाया तो उसमें हजरत उस्मान गनी का भी हिस्सा लगा दिया, उस्मान गनी को भी अल्लाह फरमा दिया, इसलिए आप बदरी सहाबा में शुमार किए जाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब उनका विसाल हो गया। जब ये मुजाहिदीन का जत्था वापस आया और खुशखबरी सुनाई जा रही थी, तो हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तजहीज़ और तकफीन हो रही थी। मेरे आका ने दूसरी बेटी को उनके निकाह में दिया और इरशाद फरमाया कि अगर मेरे पास और बेटियां होती और वो इंतकाल करती जाती तो मैं एक के बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी के निकाह में देता जाता। बाप अंदाजा फरमाएं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम क्या है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कुएं को खरीद कर मुसलमानों के नाम वक्फ कर दिया था, जिस कुएं का नाम रोमा था, बेर रोमा, वो यहूदी का था। यहूदी जल्दी पानी नहीं पीने देता था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा इस कुएं की कीमत क्या है, उसने कीमत बताई। उस्मान गनी ने उसकी कीमत अदा फरमा दी और उसे खरीद करके मुसलमानों के हवाले कर दिया, मुसलमानों के नाम वक्फ कर दिया। वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब तीसरी खिलाफत मिलती है, जब आप खलीफा हुए, तो आपने इतनी तब्दीली की। बड़े ही रकीकुल कल्ब थे, बड़े ही बुर्दबार थे, बड़ी इंकिसारी थे आपके अंदर। दोस्त और दुश्मन को पहचान ही नहीं पाते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे, ये हाल हजरत उस्मान गनी का था। वो ये नहीं इम्तियाज कर पाते थे कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। सही। और दुश्मन अपने ही में मौजूद थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के तमाम अम्माल को, तमाम गवर्नरों को हटा करके अपनी मर्जी के तहत, अपने मंशा के तहत अपने रिश्तेदारों को ले जाकर के बिठा दिया, अपने करीबी वालों को जाकर के उनको गवर्नर बना दिया, उन्हें हाकिम बना दिया और उन्हें ओहदा दे दिया। इस बात पर तमाम लोगों को एतराज हुआ, आम्मतुल मुस्लिमीन को एतराज हुआ कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये क्या कर रहे हैं।
आप अपने रिश्तेदारों को तरजीह दे रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रिश्तेदारों पर बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बड़ा बड़ा ओहदा दे रहे हैं। चूंकि फतूहात का सिलसिला जारी और सारी है, हजरत उमर फारूक आजम ने जिस फौज को और जहां जहां जिस महाज पर भेजा था उस महाज पर वो फौज काम कर रही है और उस महाज पर उनको कामयाबी भी मिल रही है। यानी रोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फतेह कर लिया गया था, दमिश्क को फतह कर लिया गया था, ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा फतह कर लिया गया था। चुनांचे यहूदी उस वक्त भी मौजूद थे जो इस्लाम के मुखालिफ थे। आज भी यहूदी इस्लाम के मुखालिफ है। ये यहूदी सिर्फ इस्लाम ही के मुखालिफ नहीं है, बल्कि जब यहूदियों ने अपनी किताब में पढ़ा कि आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, उनके दादा होंगे, उनके बाप होंगे और उनके दादा के अंदर ये अलामतें होंगी, उनके दादा के अंदर ये निशानियां होंगी, उनके बाप के अंदर ये निशानियां होंगी, उनका चेहरा ऐसा होगा, उनका हुलिया ऐसा होगा, उनकी सूरत ऐसी होगी, उनकी आंखें ऐसी होगी। यही तो वजह है कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंगल में शिकार करने की गरज से गए और जब यहूदी आलिमों ने देखा तो देख करके पहचान लिया, कहा अरे क्या कर रहे हो, फौरन इनको कत्ल कर दो, इसलिए कि नबी आखिर ज़मां के बाप यही है। जब इनको कत्ल कर दिया जाएगा तो आखिरी नबी पैदा नहीं किए जाएंगे, तो वो सिर्फ इस्लाम ही के दुश्मन नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम के दुश्मन थे और उनके बाप दादा के भी दुश्मन थे। यहूदी कौम है। एक यहूदी था जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्न सबा। अब्दुल्ला इब्न सबा ये शहर सबा का रहने वाला था, ये यहूदी था। फतूहात को देख करके उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और ये फतूहात करते जा रहे हैं, मुल्क पर मुल्क यानी मुल्क दर मुल्क ये फतह करते चले जा रहे हैं, शहर दर शहर ये फतह करते चले जा रहे हैं, इनको बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है। उस यहूदी ने दिमाग लगाया और सोचा कि इनके फतूहात को कैसे रोका जाए, इनको आपस में कैसे लड़ाया जाए, आपस में कैसे उलझा दिया जाए ताकि ये लोग आगे कदम ना उठा सके, आगे ना बढ़ सके। चुनांचे वो वहां से चला, मदीना तैयबा में आ गया और आने के बाद में कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया तो मुसलमानों के बीच में रहने लगे। देखा कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत से लोग नाराज हैं, यानी ज्यादातर लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर इसलिए नाराज है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को तरजीह दी है, अपने करीब वालों को, अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदे पर ला करके बिठा दिया है। तो सोचा मौका बड़ा अच्छा है, तो उसने कहा सुनो, मैं अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मौला अली से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मौला अली के होते हुए उस्मान गनी को खिलाफत करने का कोई हक नहीं है। हजरत उस्मान गनी को तख्ते खिलाफत से हटाया जाए और मौलाए कायनात को खलीफा बनाया जाए। उसने ये तहरीक चलाई, अपने आप को अहले बैत का आशिक बता रहा था कि मैं अहले बैत रसूल से बड़ा इश्क करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हालांकि वो एक जासूसी कर रहा था और मदीना तैयबा में आकर के ये पता लगा रहा था कि मुसलमानों के अंदर कितनी ताकत है, मुसलमानों के जंगी ज़खायर कहाँ पर मौजूद हैं, उनके हथियार के ज़खायर कहाँ पर मौजूद हैं। आज भी यहूदी यही कर रहे हैं, जो मोसाद कहे जाते हैं वो हर मुल्क में फैले हुए हैं, यही पता लगा रहे हैं कि कहाँ क्या है, इनकी ताकत कितनी है, इनकी ताकत कम है कि ज्यादा है। इस तरह से अब्दुल्ला इब्न सबा कर रहा था, जो यहूदी था बनाम मुसलमान हो गया था और आकर के मुसलमानों को दो गिरोह में बांट दिया। एक गिरोह उस्मानी गिरोह कहा जाने लगा और दूसरा गिरोह अलवी गिरोह कहा जाने लगा। चुनांचे यहाँ खूब फितना फैलाया इसने एक बहुत बड़ी गिरोह को अपना हम ख्याल बना लिया। फिर यहाँ से ये निकला तो बसरा पहुंच गया, बसरा में भी यही फितना फैला दिया, अपने तमाम लोगों को
अपना हम ख्याल बना लिया और जब बसरा से निकला तो ये कूफा पहुंच गया। कूफा में बहुत सारे लोगों को अपना हम ख्याल बना लिया और जब कूफा से निकला तो ये मिस्र पहुंच गया। यानी जहां जहां पर इस्लामी सल्तनत कायम थी और इस्लामी सल्तनत के गवर्नर मौजूद थे, वहां वहां जाकर के इसने फितना बर्पा किया और दो गिरोह में लोगों को तकसीम कर दिया, दो गिरोह में बांट दिया। यही कहता रहा उस्मान गनी खिलाफत के हकदार नहीं है, उस्मान गनी को हटा दिया जाए, मौला अली को बिठाया जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन बाद में मौला अली के साथ में उसने दुश्मनी की है, कल इंशाअल्लाह ताला आप समाप्त करें। अभी तो उनका हमदर्द बना हुआ है, उसका मकसद किसी से मोहब्बत करने का नहीं था, उसका मकसद ये था कि इनको आपस में उलझा दिया जाए ताकि इनके फुतूहात का दरिया जो चारों तरफ उमड़ रहा है हर तरफ बांध बन जाए, हर तरफ दीवार खड़ी हो जाए ताकि ये फुतूहात का दरिया आगे न बढ़ने पाए। उसका मकसद यही था। सुभान अल्लाह। चुनांचे जब इन चार जगहों पर इसने अपने हम ख्याल गिरोह को तैयार कर लिया, उधर मिस्र में एक गवर्नर थे जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार थे। चुनांचे वहां के लोगों ने कहा कि इनको हटाया जाए, किसी दूसरे को गवर्नर बना दिया जाए, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको हटाने के लिए तैयार नहीं थे। चुनांचे फिर कूफा, बसरा और मिस्र के लोग यानी बलवाइयों का 3000 अफराद पर मुश्तमिल ये जमात तैयार हुई और 3000 की फौज जब मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुई है, ये बलवाइयों की फौज है। बलवाइयों की फौज जब मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुई और मदीना तैयबा में आई और तो मदीना तैयबा के बाहर ही अपने खेमा जन हो गए, वहीं पर कयाम पजीर हो गए, सारे लोग वहीं पर फरोकश हो गए। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, हजरत जुबैर ने जब देखा कि आखिर ये 3000 लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, आखिर आने की वजह क्या है, आने का सबब क्या है, तो ये चारों हजरात वहाँ तशरीफ ले गए और उस गिरोह के जो बड़े बड़े सरदार थे, 3 सरदार थे, उनसे गुफ्तगू की और उनसे बातें हुई। कहा भाई आप हजरात का क्या मकसद है? कहा हमारा मकसद यही है कि या तो हजरत उस्मान गनी को मासूल किया जाए और या तो हमारे मिस्र में जो गवर्नर है उसको हटाया जाए, या तो हजरत उस्मान गनी को कत्ल कर दिया जाए। हम किसी तरह से हजरत उस्मान गनी की खिलाफत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, हम उनकी हुकूमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन अजिल्ला साहबे किराम ने फरमाया कि आखिर उस्मान गनी में कमी क्या है, इसलिए कोई बड़े परहेजगार है, वो बड़े ही मुत्तकी है। हजरत उस्मान गनी ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है, उस्मान गनी ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है, हजरत उस्मान गनी ने आज तक किसी की गीबत नहीं की है, हजरत उस्मान गनी ने आज तक किसी की चुगली नहीं की है। आखिर उनके अंदर कमी क्या है और किस कमी की बुनियाद पर उनको हटाने का मुतालबा कर रहे हो, वजह क्या है? तो उन लोगों ने यही कहा कि हजरत उस्मान गनी अपने रिश्तेदारों को बुला करके बड़ा बड़ा ओहदा दे दिया है, हम लोगों को यही एतराज है, और जो मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया है वो बड़ा ही जालिम जाबिर गवर्नर है, उसको हटाया जाए। तो कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग उस्मान गनी की बारगाह में अरीजा पेश करेंगे। वो लोग आए, वो तीनों सरदार आए, मदीना तैयबा में दारुल खिलाफा में पहुंचे। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है, ये अजिल्ला साहबे किराम है। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगे हुजूर ये करीब 3000 लोगों का लश्कर, ये बलवाइयों की फौज जो मदीना तैयबा के बाहर खेमातन है, मदीना तैयबा पर हमला करना चाहती है,
उनके कुछ मुतालबात हैं उसको आप पूरा कर दीजिए, मदीना तैयबा को खून रेजी से बचा लीजिए, और आपको पूरा करना ही पड़ेगा, वरना वो लोग ना जाने क्या कौन सा सितम बर्पा करेंगे और किस कदर कहे ढाएंगे मदीना तैयबा के ऊपर। इसलिए जरूरी है कि उनके मुतालबा को पूरा कर दिया जाए। जब अज़िल्ला साहबे किराम ने आपकी बारगाह में अरीजा पेश किया तो आपने फरमाया कि आखिर वो मुतालबा क्या है। कहा एक काम कीजिए, आप मिस्र के गवर्नर को हटा दीजिए और मिस्र का गवर्नर हजरते अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर को बना दिया जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके माजूली यानी उसको माजूल कर दिया और माजूल नामा लिख करके दे दिया और हुकूमत की सनद अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को अता फरमा दी। यानी आपको हम वहां के गवर्नरी की सनद दे रहे हैं और उसको हम मासूल कर रहे हैं, जो पहला जो इस वक्त मौजूदा गवर्नर है, और वो मासूल हो जाएगा। उसके बाद में आप उस तख्त पर आप बैठेंगे, आप गवर्नरी की कुर्सी पर बैठेंगे। चुनांचे ये सनद दे करके आपने रवाना कर दिया और वो सारे लोग मान गए, मदीना तैयबा से वापस जाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 ही 3 मंजिल गए थे या 4 मंजिल गए थे, तब तक कि एक शख्स तेज रफ्तार घोड़े पर सवार बड़ी तेजी के साथ में जा रहा था। तो इन लोगों को कुछ शुबहा हुआ कि आखिर ये इतनी तेजी के साथ क्यों जा रहा है। इन लोगों ने रोक कर पूछने लगे, बताओ तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रहे हो। कहा सुनो, मैं उस्मान गनी का गुलाम हूँ। कहा उस्मान गनी के गुलाम हो। कहा नहीं, मैं मरवान का गुलाम। तो उसने 2 बातें कही तो इन लोगों को और शुबहा हो गया। तो कहा क्या कोई खत वगैरह लिए जा रहे हो। कहा हमारे पास कुछ नहीं है। अब उसकी तलाशी ली गई, पूरे कपड़े को तलाश किया गया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। उसका झोला थैला था तब तलाश कर लिया गया, कुछ नहीं मिला। मिला तो कहाँ मिला, जिसमें पानी भरा जाता है मशक के चमड़े को चीड़ करके अंदर खत रखा गया था। जब उस चमड़े को चीड़ा गया तो खत बरामद हुआ। जब वो खत निकला तो उस खत में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहर लगी हुई थी। बहुत गौर से सुनिए, उस्मान गनी की मोहर लगी हुई थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि देखिए ये बलवाई लोग जो मिस्र से और कूफा से बसरा से आए हुए थे, लेकिन खासकर हम मिस्र के गवर्नर को ये आगाह करते हैं और उनको ये हुक्म देते हैं कि ये लोग जैसे ही मिस्र में पहुंचेंगे अपनी फौज को लगा करके फौरन सबको कत्ल करवा देना, सबको मरवा देना। हकीकत में खत में ये सारी बातें लिखी हुई थी और मोहर हजरत उस्मान गनी की लगी हुई थी, लेकिन ये खत हजरत उस्मान गनी ने नहीं दिया था। इसमें हाथ किसका था, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर इतनी इनकिसारी थी, इतनी सादगी थी और इतना रकीकुल कल्ब थे कि ये दोस्त और दुश्मन का इम्तियाज ही नहीं कर पाते थे कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है। तो ये लोग जब पढ़े तो पढ़कर भड़क गए, मुस्तैल हो गए। कहा वाह उस्मान गनी, अब तो तुम्हें कत्ल किया जाएगा, अब तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए एक खलीफा को ये हक हासिल नहीं है कि उम्मते रसूल को, रसूलुल्लाह की बेगुनाह उम्मत को कत्ल करने के लिए हुक्म दे दे, कत्ल करने का आदेश दे दे कि इनको कत्ल कर दे। ये बहुत बड़ा जुर्म है। हजरत उस्मान गनी ने ये खत भेज करके, ये खत दे करके बहुत बड़ा जुर्म किया है और इस जुर्म की सजा ये है कि हजरत उस्मान गनी को कत्ल कर दिया जाए, हजरत उस्मान गनी को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे वो 3000 की फौज फिर वापस आ गई और जब मदीना तैयबा में दाखिल हुई तो बेतहासा दारुल खिलाफा
खिलाफा में चली गई। चारों तरफ से हजरत उस्मान गनी के मकान का मुहासरा कर लिया, उनके मकान को घेर लिया। अब हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु बलवाइयों के बीच में घिरे हुए हैं। चारों तरफ से मुहासरा है, चारों तरफ से घेराव है, यहाँ तक कि दाना पानी बंद कर दिया गया था। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि ये लोग तो वापस चले गए, अचानक इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। हजरत तलहा ने सुना तो उनको भी ताज्जुब हो गया। हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो उनको भी ताज्जुब हुआ। ये सभी हजरात, ये अजिल्ला सहाबे किराम फिर उन लोगों से जाकर मुलाकात किए। कहा भाई आप लोग तो वापस चले गए थे, आप लोगों का मुतालबा तो पूरा कर दिया गया था, इसलिए कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के लिए हुकूमत की सनद अता फरमा दी थी, दस्तावेज को अता फरमा दिया था, तो फिर आपको क्या तकलीफ हुई। कहा ये तो सिर्फ बहाना था, यही तो तकलीफ है, इसलिए कि एक तरफ तो मुझे हुकूमत की सनद अता कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक खत लिख करके अपने कासिद के जरिए उसी मौजूदा गवर्नर के पास, उसी मौजूदा गवर्नर के नाम लिखते हैं और ये लिख दिए हैं कि देखो ये लोग जैसे पहुंचेंगे सबको कत्ल कर देना, किसी को मत छोड़ना। हजरत उस्मान गनी घबरा के ताज्जुब में पड़ गए। जब ये लोग हजरत उस्मान गनी से पूछने के लिए गए कि भाई ये खत मिला है, वाकई में लिखा हुआ है, और तो उस्मान गनी तो ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ले जाकर खत उनके सामने रखा। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या ये खत आपने लिखा। कहा नहीं, इस खत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ये बताओ इस खत में मोहर किसकी है। कहा मोहर तो मेरी ही है। कहा ये गुलाम जो ले जा रहा था वो गुलाम किसका। कहा गुलाम भी मेरा। तो कहा मुझे ताज्जुब है, गुलाम भी आपका और ये मोहर भी आपकी, तो ये खत आपका कैसे नहीं है। इस खत के ताल्लुक से आपको क्यों नहीं मालूमात है। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया वल्लाह मुझे इस खत के ताल्लुक से कोई पता नहीं है, इस खत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब लोगों को शुबहा हो गया, यकीन हो गया कि ये खत इन्होंने नहीं बल्कि इनका जो मीर मुंशी है जिसका नाम मरवान है, जिस मरवान को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ही दौर में मदीना तैयबा से बाहर निकाल दिया था और हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफा था, वो मदीना के हुदूद को नहीं पार कर पाया था। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी का दौर आया, जब उनका दौरे खिलाफत आया, तो आपने अपनी दौरे खिलाफत में, दौरे हुकूमत में उसको मदीना तैयबा में बुलाया और सिर्फ बुलाया है नहीं बल्कि मीर मुंशी बना लिया। ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ कौन सी हरकत कर रहा है, हमारे साथ कैसी गंदी खेल खेल रहा है। चुनांचे हजरत उस्मान गनी ने फरमाया इस खत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोगों ने कहा जब आपका ताल्लुक नहीं है तो ये काम आपके मीर मुंशी का होगा, मरवान का होगा। तो लोगों ने कहा एक काम करो, मरवान को मेरे हवाले कर दो और या तो आप ये कुर्सी छोड़ो, आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना तो खिलाफत से दस्तबरदार हो रहे और ना तो उस मरवान को उन लोगों के हवाले कर रहे हैं। ये लोग और मुस्तहिल हो गए। अब कुछ लोग अगर ये सोचने लगे कि उस्मान गनी को दस्तबरदार हो जाना चाहिए, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके हुक्म की तामील कर रहे थे, किसके फरमान को पूरा कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था, ए उस्मान गनी जब तुम खिलाफत के कमीज को पहनोगे तुमसे कहा जाएगा उतार दो उतार दो, तो खबरदार उतारना नहीं, चाहे तुम्हारी जान चली जाए। यही वजह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के नबी का फरमान था कि उस कमीज को ना उतारना। ये नबी के फरमान को पूरा कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरे आका ने फरमाया था फिर आकर के मुझसे मिलोगे और जल्दी मिल जाओगे। चुनांचे मुतालबा कर रहे हैं कि आप दस्तबरदार हो जाओ वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा, मरवान को हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे उसके जुर्म की सजा दें और उसे जो है मजा चिखा दें कि हम लोगों के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है। चुनांचे इस तरह से बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन हजरत उस्मान गनी ना तो खिलाफत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, ना तो
मरवान को उन बलवाइयों के हवाले कर रहे हैं, ये लोग और मुस्तइल होते जा रहे हैं। हजरत मौला अली ने देखा, हजरत तलहा ने देखा, हजरत जुबैर ने देखा कि मामला बहुत गर्म हो चुका है। अब ये लोग या तो मरवान को कत्ल करेंगे या तो हजरत उस्मान गनी को कत्ल कर देंगे। इसलिए ये अदिल्ला सहाबे किराम ने अपने अपने बेटों को हजरत उस्मान गनी के मकान पर भेज दिया और हुक्म दे दिया कि उनके दरवाजों पर खड़े, उनके दरवाजे पर खड़े रहना और खड़े होकर के पहरा देते रहना ताकि कोई बलवाई अंदर न जाने पाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है जी, माशाअल्लाह। भाई? ये तारीख है और तारीख सुनना चाहिए। हमारी कौम इसीलिए मुमताज है कि हमारे पास तारीख है। हम अपने बुजुर्गों की पाकीज़ा जिंदगी को देख करके हम अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करते हैं कि उसी राह पर चलें, हम उसी तरीके पर चलें, तब हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि जिस कौम के पास तारीख नहीं है उस कौम का कोई वकार नहीं है, उस कौम की कोई कदर कीमत नहीं है। लेकिन आज हमारी कदर कीमत इसलिए है कि हमारे पास हमारे बुजुर्गों की तारीख मौजूद है और हम उसी तारीख पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्लाह के बंदों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनके बताए हुए तौर तरीकों पर अमल करते हुए आज भी कामयाबी के मंजिल को पार कर जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। चुनांचे हमारे पास तारीख है, तारीख को सुनना चाहिए। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौलाए कायनात शेर खुदा ने भेजा, जाओ दरवाजे पर पहरा देते रहे। बलवाई कई मर्तबा कोशिश किए कि दरवाजा खोल करके या दरवाजा तोड़ करके हम लोग अंदर दाखिल हो जाए, हजरत उस्मान गनी का काम तमाम कर दे, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। इसलिए कि वो दरवाजे पर किसी और का नहीं बल्कि हैदरी कछार के शेरों का पहरा लगा हुआ था, हसनो हुसैन का पहरा लगा हुआ था। तो बलवाइयों का जब कोई रेला दरवाजे की तरफ बढ़ता था तो हसनो हुसैन अपनी तलवार को लहराते हुए उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया करते थे। जब देखा कि दरवाजे पर हैदरी कछार के शेरों का पहरा लगा हुआ है, मौला अली के बेटों का पहरा लगा हुआ है, तो दरवाजे से अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। फौरन मकान के दूसरी तरफ गए और एक पड़ोसी का मकान था, एक अंसारी का मकान था, उसी मकान पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद में छत के जरिए से अंदर आ गए। अंदर आने के बाद में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। घर के अंदर या तो वो थे या तो उनकी बीवी नायला थी, नायला भी कुरान की तिलावत कर रही थी। 3 दिन का अरसा गुजर गया था, दाना पानी बंद हो गया था और जब 3 दिन का अरसा गुजर गया तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौलाए कायनात की बारगाह हमें पैगाम भेजा कि देखिए बलवाइयों ने हमारे ऊपर दाना पानी बंद कर दिया है, हम बहुत प्यासे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते खुद पानी का मशक लेकर के किसी तरह से अंदर पहुंचाए थे। हालांकि उन लोगों से मुकाबला करना पड़ा था, तब कहीं जाकर के वो मशक पहुंचा था। जब ये लोग अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होने के बाद में हजरत उस्मान गनी पर हमला कर दिया। जब पहला हमला किया, पहला वार किया, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमले को रोकना चाहा और उनकी बीवी नायला दौड़ करके आई, उन्होंने अपने हाथ को उठा करके रोकना चाहा तो उनकी उंगलियां कट गई। उसके बाद में दूसरी मर्तबा हमला किया, दूसरी मर्तबा जो कारी बहुत सख्त कारी लगी, यानी तीसरी मर्तबा हमला किया गया, यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। उनका खून बहने लगा, पूरा कुरान मुक़द्दस, कुरान पाक जो है खून से सुर्ख हो गया। हजरत उस्मान गनी की जब शहादत हुई तो बाहर काफी तादाद में लोग खड़े हुए थे, बलवाइयों का मजमा लगा हुआ था और बलवाई काफी तादाद में मौजूद थे और कुछ पहरेदार थे जो उनकी हिफाजत के लिए गए थे। उस शोर गुल में किसी को ये नहीं पता चला कि हजरत उस्मान गनी किस हाल में है। चुनांचे उनकी अहलिया नायला आवाज देती है, ऐ लोगों, खलीफतुल मुस्लिमीन को कत्ल कर दिया गया, हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। अब उनकी बात कौन सुनने वाला
है, छत पर चढ़ जाती है। जब छत पर चढ़ करके ऐलान करने लगती है, अरे लोगों सुनो, अरे सुनो सुनो, ओ हजरत अमीरुल मोमिनीन को इन बलवाइयों ने कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया, उनकी सांसें रुक गई हैं, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए हैं। इतना सुनना हुआ, जब ये आवाज मौलाए कायनात के, मौलाए कायनात शेरे खुदा के कान में पहुंची तो वो दौड़े हुए गए और हजरत इमाम हसन को पकड़ा। इमाम हसन को एक तमाचा मारा, हजरत इमाम हुसैन को एक घूंसा मारा और मारते हुए फरमाया, तुम दोनों के होते हुए ये बलवाई अंदर कैसे दाखिल हो गए, अमीरुल मोमिनीन को कैसे कत्ल करने में कामयाब हो गए। कहा अब्बा हुजूर, हम लोग दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, ये लोग दरवाजे से नहीं बल्कि एक मकान के छत पर चढ़ करके अंदर दाखिल हुए। बात समझ में आ रही है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बलवाइयों का हौसला इतना बुलंद था कि उन लोगों ने हजरत उस्मान गनी के घर को लूट लिया, डाका डाला, कपड़ों तक को नहीं छोड़ा, सोना चांदी जेवर रुपया पैसा सब लूट लिया। इसी पर एक दफा नहीं किया, मदीना तैयबा में बलवाई चारों तरफ फैल गए। जिस मकान को अच्छा देखते थे उसी मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते, सारा माल लूट लिया करते थे। और उसके अलावा ये कहते, मौलाए कायनात से कहते और मदीना के गलियों में ऐलान करते कि सुनो, अगर 3 दिन के अंदर अंदर किसी को खलीफा मुंतखब नहीं किया गया, चाहे मौला अली को मुंतखब कर लिया जाए, चाहे हजरत जुबैर को मुंतखब कर लिया जाए, चाहे हजरत तलहा को मुंतखब कर लिया जाए, चाहे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मुंतखब कर दिया जाए, अगर 3 दिन के अंदर अंदर आप हजरात ने खलीफा नहीं चुना तो हम मदीना तैयबा को ताख्त ताराश कर देंगे, इसको नीस तो नाबूद कर दें। इस तरह से वो लोग ऐलान कर रहे थे माअल्लाह। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात उलझन में पड़े हुए थे। हजरत तलहा भी, हजरत तलहा की बेकरारी बढ़ती जा रही थी, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि ये बलवाई मदीना तैयबा में ना जाने क्या करेंगे। यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी को जब दफन किया जाने लगा तो ये दफन भी नहीं करने देते थे। मौलाए कायनात अपनी तलवार को लेकर के पहुंच गए, अपनी शमशीर को म्यान से खींच लिया, कहा खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, ये अमीरुल मोमिनीन की लाश मुकद्दस है, ये उनका जनाजा है, अगर नहीं दफन करोगे तो तुम सबको जंग करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। जब आपने इतनी धमकी दी, जब आपने ये बातें कही तो लोग पीछे हट गए। उस्मान गनी को जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया गया। इस तरह से ये तीसरी खिलाफत हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी। 11:52 हो रहा है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद माज़िल वल करम वालिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब कुरान में बयान फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। यानी वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि ये जिंदा। यह आयत करीमा शोहदाए बद्र के हक में नाजिल हुई थी, इसलिए कि बद्र में जब लोग शहीद हुए तो शहीदों की ज़िंदगी से या शहीदों के मरातिब से लोग नावाकिफ़ थे। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह के राह में मरने वालों को ज़िंदगी मिल जाती है, तो अनजाने की बुनियाद पर, ना जानने की बुनियाद पर ये कहना शुरू कर दिए थे, देखिए फला शख्स दुनिया की नेमतों से महरूम कर दिया गया, बेचारा मार दिया गया, बेचारा मर गया, कत्ल कर दिया गया। जब इन लोगों ने कहना शुरू किया तो रब की निगाहें तो देख ही रही थी कि लोग हमारे राह में शहीद होने के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अल्लाह ने फौरन इस आयत करीमा को अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, ए मेरे महबूब आप फरमा दो कि वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं, अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा। लेकिन उनकी ज़िंदगी को समझने के लिए हमारे अंदर शोर नहीं है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई लग्जिश हो गई हो तो हम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। आप हज़रात खड़े हो जाएं।